अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरे शौहर जो हैं वो साथ के नाखून काट रहे हैं क्योंकि मुझसे नहीं कटवाता है। हाथों के तो कटवा लेता है पर पैरों के नहीं कटवाता, और पैरों के नाखून इसके बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो इसे इन्हें प्यार से मना कर समझा कर काट रहे हैं वो। और इनसे वो हर काम करवा लेता है, कभी कभी मुझसे ज़िद करता है। तो देखिए, कट गए हैं नाखून इनके पैरों के और हाथ के। और हमारा हैदर तो कटवा लेता है, वो ज़्यादा नहीं ज़िद करता है। और हैदर को आ रहा था खूब मज़ा। सुबह सुबह का टाइम था, तो देखिए, ये देखिए हैदर बहुत मज़े करता है। और वहाँ दादी के घर भी इसने खूब मज़े करे और बहुत परेशान भी किया उन लोगों को। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। सॉरी, ये कोफ्ते मैंने नहीं बनाए हैं, ये बनाए हैं मेरी अम्मी ने बना कर भेजे हैं। आज आ गए थे मेरे पापा, बकरीद से एक दिन पहले गए थे वो घर, और आज वो आ गए थे तो अम्मी ने मुझे ये बना कर भेजे हैं। फ्राई करके भेज दिए थे, सालन नहीं भेजा था क्योंकि सालन बनाकर वो भेजती तो गिर जाता रास्ते में। और 4 से 5 घंटे का सफ़र है, तो इसलिए ये ख़राब भी नहीं हुए। अम्मी ने सुबह ही फ्राई करके भेज दिए थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग वैसे मैंने ससुराल में भी कुर्बानी करवाई थी, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी थी। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग दूसरे दिन ही यहाँ आ गए थे, तो हम लोगों को गोश्त वगैरह भी खाने के लिए नहीं मिला था। और वहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे थे मेरे ससुराल में, और कि खाना नहीं खा पा रहे हैं बिल्कुल भी गोश्त। और कुर्बानी भी करवाई और गोश्त भी खाने को नहीं मिला, तो सब इसलिए कह भी रहे थे के ले जाने के लिए। पर पूरी रात का सफ़र था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं नहीं लेकर आई कुछ गोश्त वगैरह। और रास्ते में ख़राब होने का भी डर रहता है, और रास्ते में ले जाना भी ठीक नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी। और अम्मी को पता चला तो अम्मी को बहुत अफ़सोस हुआ। और ईद बकरीद के मौके पर हम यहाँ सब्ज़ियाँ बना कर खा रहे थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। पापा आ रहे थे इसलिए उन्होंने ये कोफ्ते बनाकर भेज दिए थे। और कोफ्ते मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं कोफ्तों का सालन कर रही थी रेडी। तो ये हैं कोफ्ते, और मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, और इसी में ही मैंने मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल लिया था और मिक्सर में पीस लिया था। तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ, मसाले इसलिए डाल लेती हूँ साथ में क्योंकि मेरा छोटा वाला जार जो है वो ख़राब हो गया है, और खाली मैं लहसुन अदरक पीसती हूँ इतने बड़े जार में तो वो नहीं पिस पाता है, इसलिए मैं मसाले भी डाल लेती हूँ। उससे अच्छा सा थिक पेस्ट तैयार हो जाता है, बन जाता है और अच्छे से पिस जाता है। तो ये मसाला मैंने भूनना शुरू कर दिया है, तेल गरम कर लिया था, और मैंने ये पेस्ट जो बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है डायरेक्ट तेल गरम करने के बाद। और ये अच्छे से खूब भुन रहा है। जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि अम्मी ने मेरे लिए कोफ्ते भेजे। कहते नहीं हैं आपकी किस्मत में जब कोई चीज़ होती है तो आपको वो उड़कर भी मिल जाती है। मुझे लगा था कि शायद मैं अब बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी क्योंकि दिल होता ही है, और हम लोगों को यहाँ बिल्कुल भी गोश्त वगैरह खाने को नहीं मिलता है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और हमें सालों साल हो जाती है, साल भर से ज़्यादा वो हो जाता है, पर हम गोश्त नहीं खा पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चिकन, चिकन, चिकन ही चिकन, जी भर जाता है। तो इसलिए मेरा भी दिल चाहता है गोश्त के लिए। तो आज अच्छा लग रहा था कि कोफ्ते खाने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर हमें अपने घर पर। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया था और मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते। इसे भी हम साथ में भून लेंगे मसाले के साथ। और मैंने इसमें ज़्यादा खड़ा गरम मसाला वगैरह नहीं डाला है क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था सिंपल ही बनाना, पेट की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हल्का खाना ही अच्छा लगता है, तो मैंने बस सिंपल सी ग्रेवी रखी है ये। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। ये अच्छे से देखिए साथ में भुन गए हैं, और देखकर बहुत दिल चाह रहा है इन्हें खाने के लिए।
तो मैंने देखिए इसमें डाल दिया है पानी, जितना आपको शोरबा रखना है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। और अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर ढककर, और बहुत जल्दी सब कुछ हो गया क्योंकि फ्राई तो करे हुए थे, बस मुझे मसाला रेडी करना था। और ये 3 कोफ्ते मैंने छोड़ दिए हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे भी अच्छे लगते हैं ये बिना सालन के भी। तो ये मैंने छोड़ दिए थे और सालन हो गया था रेडी। देखिए अब ये मैंने देने जा रही हूँ अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सफ़र में थे वो, तो उन्हें लग रही थी भूख। हम खाएंगे बाद में इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।